नमस्कार, इनसाइड राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में अंता उपचुनाव में अब मुकाबला धीरे धीरे निर्णय की ओर बढ़ रहा है। हालांकि मतदान 11 नवंबर को होना है, लेकिन चुनावी बयार बता रही है कि सत्ता पक्ष के लिए भी चुनौतियां खड़ी हो गई है। मोरपाल सुमन बीजेपी के प्रत्याशी है, पहली बार मैदान में उतारे हैं। साफ, स्वच्छ और निष्पक्ष चेहरा है। दुष्यंत सिंह चुनाव प्रभारी बनाकर उनके साथ कदमताल मिलाए हुए हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे और सरकार दोनों का साथ जब तक नहीं मिलेगा, मजबूती मोरपाल सुमन के चुनाव प्रचार में नहीं आएगी। यानी चुनाव प्रचार अभी और चढ़ना है और उसके साथ ही दमदार तरीके से सत्ता पक्ष इस सीट को जो उनके ही पास थी वापस अपनी झोली में डालने में कामयाब रहेगा। अभी तक के हालात बता रहे हैं कि मुकाबला इतना दिलचस्प रहेगा कि हार जीत का अंतर 1500 से 2000 के आसपास घूम रहा है। लेकिन चुनाव प्रतिदिन बदलता है, नीतियां, रणनीतियां रोज नए तरीके से सामने आती है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया एक बार फिर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीत निश्चित है यह कहना अभी ठीक नहीं होगा। एक तरफ कांग्रेस मंच पर आकर अपनी एकजुटता दर्शा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ जिलाध्यक्षों के चुनाव में अपने आप को फंसा हुआ पा रही है। ऐसे में ग्राउंड लेवल पर पहले दिन जितनी ताकत दिखाई थी, बाद में नेता उतने ही सुस्त है, जो प्रमोद जैन भाया के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। नरेश मीणा थर्ड फैक्टर के तौर पर अपने आप को कामयाब चेहरे के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जीत उनसे अभी भी कोसों दूर है। केवल मीणा वोटों और कुछ युवाओं के दम पर नरेश मीणा का चुनाव प्रचार चल रहा है। हालांकि खींच उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी है और यही वजह है कि कुछ जनसभाओं में वो उलझते हुए नजर आए और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर कड़े आरोप लगाते हुए दिखे। मेघवाल फैक्टर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि उन्हें खड़ा किसने किया है वो राजनीतिक गलियारों में अलग अलग विषय बना हुआ है। अगर उन्हें सत्ता पक्ष के ही किसी व्यक्ति ने शह दी है तो ये बीजेपी के लिए भी शोचनीय विषय होगा। ऐसे में अंता उपचुनाव फिलहाल जो बीजेपी के पक्ष की सीट है उसे जीत पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आश्वस्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूरा सीएमओ में है कि ये चुनाव उन्होंने सीधा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं, उनके पुत्र दुष्यंत सिंह की झोली में डाल दिया है और दुष्यंत सिंह के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। अगर दुष्यंत सिंह खुद के बाद किसी और व्यक्ति को चुनाव जिताने में सक्षम होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में उनकी क्षमता और उनकी कार्यनीति को लेकर नए नजरिए का पैदा होने की पूरी संभावना है। ऐसे में क्या वसुंधरा राजे बैक सपोर्ट के जरिए उन्हें जिताएंगी? हालांकि लगातार ये बातचीत उठ रही है कि जो चुनाव प्रचारक लगाए हैं और जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है और साथ में प्रभारी और सह प्रभारी मंत्री नियुक्त हुए हैं, उनमें जो नाम चंद्रभान सिंह आक्या का भी जुड़ा है वो भी चर्चा का विषय रहा है। वो चित्तौड़गढ़ से विधायक हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, तो क्या उनकी एंट्री इस एंगल से बीजेपी में मानी जाए कि अंता उपचुनाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित इस नजरिए से कर दी गई है। राजनीतिक नजरिए इस चुनाव परिणाम पर काफी निर्भर होंगे। तय इतना भी है कि अंता उपचुनाव के बाद, यानी सीधे तौर पर कहें तो बिहार के चुनाव के बाद कई स्टेट में बीजेपी में आमूलचूल परिवर्तन होगा, उनमें राजस्थान भी है। एक बड़ा काम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी को भी बिहार चुनाव के परिणामों के बाद ही करना है। इसमें राजस्थान के लिहाज से अंता उपचुनाव भी होगा। कांग्रेस अपने जिलाध्यक्ष बनाने जा रही है। जिलाध्यक्ष बनाने में राहुल गांधी की बात को, उनकी सोच को आगे रखा जा रहा है, लेकिन नजरअंदाज भी उनको ही किया जा रहा है। यानी जो मोहर लगाई जा रही है वो राहुल गांधी के नाम पर है, लेकिन चुनावी नेता उन्हीं के नाम का लगा रहे हैं। यानी पारदर्शितापूर्ण नए चेहरे को आगे नहीं आने दिया जाएगा। पुराने चेहरे हैं, यहां तक चुनाव हार चुके हैं, वो वापस से उन्हीं क्षेत्रों पर अपना दबदबा रखना चाहते हैं जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। जातिगत समीकरण यहां कांग्रेस के लिए अच्छे बन सकते हैं जो 2028-29 में लाभदायी रह सकते हैं। जैसे जहां जिस जाति का व्यक्ति फिलहाल
चुनाव लड़ चुका है या जीता हुआ है, यानी विधायक सांसद प्रत्याशी रहा है या जीत चुका है। दूसरी जाति के व्यक्ति को अगर जिला अध्यक्ष उस जिले में बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, लेकिन बनने नहीं दिया जा रहा है। यही कुछ मुस्लिम प्रभावी सीटों पर भी हो रहा है कि वहां पर मुसलमान चेहरे के तौर पर मुस्लिम व्यक्ति किसी को आगे नहीं आने देना चाह रहा और दूसरे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के लिहाज से वहां फायदेमंद चीजें रह सकती हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि बड़े नेताओं में सहमति बन गई। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली हालांकि हमेशा पर्दे के पीछे रहे, लेकिन इस बार सामने आ गए हैं। उनके नाम पे कई चीजें और इनसे बड़े वाले नेताओं ने कर डाली है। और हरीश चौधरी, भंवर जितेंद्र सिंह, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने समर्थकों के लिहाज से वापस से कांग्रेस को अपने ही कब्जे में रखने की कवायदों को बल दिया है, यानी उन कार्यकर्ताओं को आगे लाने की जो जीत सकते हैं, कांग्रेस का झंडा मजबूती से उठा सकते हैं और राहुल गांधी के इस सृजन अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। उन्हें सिरे से दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि सहमति उन्हीं के नाम पर उन पुराने चेहरों पर लगनी तय हो गई है। खैर, नाम जब सामने आएंगे तो और सामने आ जाएगा, लेकिन इतना है कि जो आपसी गठबंधन कांग्रेस में पुराना रहा है, जिसे तोड़ना चाहते थे राहुल गांधी, वो नहीं टूटेगा और इसका सीधा सीधा खामियाजा कांग्रेस के संगठन को होगा। नया अध्यक्ष कांग्रेस का आना तय है। गोविंद सिंह डोटासरा अब जाएंगे, लेकिन आएगा कौन? सचिन पायलट और उनके समर्थकों को उम्मीद है कि जब नएपन की बात हो रही है तो उन्हें मौका मिलेगा। एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर सचिन पायलट बैठेंगे, लेकिन क्या सचिन पायलट को चुनाव से ठीक पहले लॉन्च करना एक तरीके से बतौर भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस की सेहत के लिए लाभदायी होगा? कतई नहीं, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं। तो क्या उन्हें ऐन वक्त पर लॉन्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि अशोक गहलोत भी इस बीच में चाइना की दीवार की तरह टिके हुए हैं राजस्थान की राजनीति में। बिहार में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने की हैसियत रखते हैं। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थकों में बेचैनी हो सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो कतई नहीं चाहते कि इतने लंबे समय तक कुर्सी पर रहने के बाद, लोकसभा जीत के बाद, वो भावी मुख्यमंत्री की कतार से बाहर हों। टीकाराम जूली फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने नए समीकरणों के चलते अपने आप को भी उम्मीदवार मान रहे हैं। वो भी कभी नहीं चाहते कि उनके दायित्व में, उनके प्रभाव क्षेत्र में कोई कमी आए। हरीश चौधरी सहित कई ऐसे नेता हैं और नए तरीके की राजनीति इस वक्त पूरी कांग्रेस में है, लेकिन उस नई सोच को पुराने लोग आगे नहीं आने देंगे, ये हर कार्यकर्ता जानता है। कांग्रेस में इतना ही घट रहा है कि राहुल गांधी के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नए एपिसोड में। नमस्कार।